बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो तक आंत्र को पढ़ रहे थे। आंत्र को हमने दो भागों में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बांटा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को यदि प्रारंभ किया जाए, ठीक है ना, इसका फर्स्ट पार्ट होता है ग्रहणी, जिसे हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ग्रहणी होता है, जिसे हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। छोटी आंत्र को तीन भागों ग्रहणी, ड्यूडेनम, जेजुनम व इलियम में बांटा ज़्यादा है। यदि बात की जाए ग्रहणी की, ग्रहणी क्या होती है? एक यू आकार का छोटा भाग होता है, जो कि आगे से ग्रहणी वाला ड्यूडेनम वाला पार्ट है, जो कि क्या होता है? यू आकार की शेप में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आगे पार्ट हो जाएगा जेजुनम का, यहाँ से यहाँ तक का यू आकार का पाया जाता है, जो कि आगे से किससे जुड़ा हुआ है? पाइलोरिक भाग से जुड़ा हुआ है, तथा पीछे से किसे? जेजुनम से जुड़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है, जेजुनम से जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसमें एक तो पैनक्रियाटिक डक्ट खुलती है पैनक्रियास से आई हुई, साथ ही साथ एक खुलती है लिवर से आई हुई बाइल डक्ट। लिवर से आई हुई बाइल डक्ट आकर इसमें खुलती है। ग्रहणी एक यू आकृति का छोटा भाग होता है, जो अग्र सिरे पर आगे की ओर पाइलोरिक भाग से तथा पीछे की ओर जेजुनम से जुड़ा होता है। इसमें अग्नाशय से पैनक्रियास, अग्नाशय से आने वाली अग्नाशयी नलिका पैनक्रियाटिक डक्ट तथा अग्नाशय से आने वाली अग्नाशयी नलिका तथा यकृत से आने वाली पित्तरस नलिका बाइल डक्ट आती है। ठीक है ना। इसकी आंतरिक भित्ति पर लिबरकुन की दरारें, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन की दरारें पाई जाती है। ठीक है ना।
जो कि ब्रूनर्स ग्रंथियां ग्लैंड्स तथा म्यूकस ग्लैंड्स का निर्माण, ब्रूनर्स ग्लैंड्स व म्यूकस ग्लैंड्स का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, ब्रूनर्स ग्लैंड्स व म्यूकस ग्लैंड्स का करेंगी निर्माण करेगी। ग्रहणी आगे जाकर किसमें, जेजुनम में और इलियम में खुल जाएगी। ग्रहणी आगे जाकर जेजुनम से ग्रहणी आकर आगे जाकर जेजुनम से होती हुई इलियम में प्रवेश करती है। यदि बात की जाए इस पूरे भाग की, इलियम क्या होती है, लगभग 2 मीटर लंबी पाई जाती है, जिसकी आंतरिक भित्ति पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगली समान संरचनाएं पाई जाती है। इन्हें हम लोग विलाई बोलते हैं। इलियम 2 मीटर लंबी नलिका होती है, जिसकी आंतरिक सतह पर उंगली समान प्रवर्ध फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जो कि भोजन के अवशोषण सतह एब्जॉर्प्शन सरफेस में अवशोषण सतह में वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, अवशोषण सतह में क्या करते हैं, वृद्धि करने का कार्य करते हैं। जितने भी हमने बात की थी, पहले ये बनाया था रोडेंट्स की, हमने बात की थी सेक्युलस रोडेंटस, जो कि हमने बात की रैट, माउस, रैबिट वगैरह की। इसमें क्या पाए जाते हैं, एक गोल प्रवर्ध पाए जाते हैं, गोलाकार गांठ समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं सेक्युलस रोडेंटस। ठीक है ना, ये कहाँ पे खुलती है, सीकम में जाके खुलती है। इलियम के दूरस्थ भाग में डिस्टल एंड ऑफ इलियम के दूरस्थ भाग में छोटी गोलाकार गांठ समान संरचना सेक्युलस रोडेंटस
रोडेंटस पाई जाती है। यह है आगे की ओर, सीकम। सीकम में इलियोसिकल कपाट, इलियोसिकल कपाट वाल्व द्वारा खुलती है, इलियोसिकल कपाट द्वारा खुलती है। ठीक है ना। इस पार्ट का बोला था हमने, इलियम वाला भाग बोला था, यहाँ से जब भी खुलेगा किसमें, सीकम वाले पार्ट में खुलेगा, तो इस पार्ट को हमने बोला है इलियोसिकल वाल्व। ठीक है ना, इलियोसिकल कपाट यहाँ पे पाया जाएगा। सीकल से 50 सेंटीमीटर पहले, मतलब सीकम से पहले, सीकम वाला जो पार्ट होता है इससे पहले की तरफ क्या पाए जाते हैं, इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। ये वाला पार्ट जो होता है ये पाया जाता है, जो कि 50 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, नलिका के रूप में पाया जाता है। सीकम से पहले 50 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी पतली भित्ति से बनी नलिका होती है इस पर संकीर्णन पाए जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं। इसके पीछे 15 सेंटीमीटर लंबी कृमि रूपी वर्मीफॉर्म कृमि रूप परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाए जाते हैं। इस भाग में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जीव पाए जाते हैं। हमने बात की है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सेल्यूलोज का पाचन कर ले। मनुष्य में ये सारी स्थितियां नहीं पाई जाती। ठीक है ना। सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए इसी प्रकार के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ मनुष्य में नहीं पाए जाते, लेकिन रोडेंट्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर्बीवोरस होते हैं, सारे के सारे क्या खाते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। शाकाहारी या प्लांट से प्राप्त कोई भी संरचना या तो स्टार्च से मिलकर बनी होती है या सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए इसमें मोस्टली बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ में ट्राइकोनिम्फा वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है। जिनकी सहायता से आसानी से इनके शरीर में सेल्यूलोज का पाचन हो जाता है। सेल्यूलोज का पाचन इनके शरीर में हो जाता है।
को हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या, आंत्र पढ़ रहे हैं। आंत्र को आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बृहदान्त्र के रूप में। किसमें? बृहदान्त्र के रूप में, क्या कह सकते हैं हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन के रूप में। थैंक यू।